गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप। मैं अच्छा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब भी अच्छे ही होंगे और अपनी छुट्टियों का आनंद ले रहे होंगे और खूब सारी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 6 की हिंदी का पाठ नंबर 5, जिसका शीर्षक है मिठाई वाला। तो बच्चों, अब तक हम इस कक्षा 6 की हिंदी के 4 पाठ पढ़ चुके हैं और अब हम 5वें पाठ को प्रारंभ करते हैं। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। इस वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाला एक बार अस्थिर हो उठे। उसके स्नेहभाषित कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। छोटे छोटे बच्चे अपनी गोद में लिए युवतियां चिकों को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती। तो बच्चों, ये जो कहानी है, ये जो शुरुआत हो रही है, तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? शुरुआत में एक मिठाई वाले की, जो क्या करता है, बहुत ही मीठे स्वरों में गलियों में गाता है। और उसकी आवाज़ बच्चों इतनी अच्छी है कि उसकी आवाज़ सुनकर क्या होता है, सभी बच्चे क्या होते हैं, खुश हो जाते हैं। और युवतियाँ बच्चों को लेकर के क्या करती हैं, छज्जों से नीचे झांकने लगती हैं। गलियों में और उसके अंतर्यापी छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता था। तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौने की पेटी खोल देता। बच्चे देखकर ऐसे पुलकित हो उठते और वे पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते। पूछते, इचका दाम क्या है? और इचका। बच्चे खिलौने वाला बच्चों को देखता और नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे लेता और बच्चों की इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने दे देता था। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलने कूदने लगते। तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। तो बच्चों, ये जो खिलौने वाला था वो क्या करता था, बच्चों की इच्छा अनुसार उनको खिलौने दे देता था और उनके कोमल कोमल सुंदर हाथों से क्या करता था, पैसे ले लिया करता था। तो बच्चे जो है उसको देख के काफ़ी पुलकित होते। पुलकित मतलब होता है बच्चों की काफ़ी खुश हो जाते थे या हर्ष से उछलते थे। ठीक है। तो फिर गाता था, फिर इसी प्रकार बच्चों को, जहाँ पर वो बच्चों को देखता वहीं पर अपनी पेटी खोल देता था और वहाँ पर गाना गाने लगता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। तो बच्चों को खिलौने देने के बाद वो क्या करता था, अपना सामान बांध कर फिर चलने लगता। सागर की हिलोर की भांति उसका मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर आए। वे 2 बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने लाया तो बोला, मेला घोला कैसे छुंदल ए। मुन्नू बोला, और देखो मेला कैसे छुंदल ए। दोनों अपने हाथी घोड़े को लेकर घर में उछलने लगे। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े उनके खेल को निहारती रही। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर पूछा, अरे वो चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं? मुन्नू बोला, 2 पैसों में। खिलौने वाला दे गया ये। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया, यह तो वह ही जाने, लेकिन दे तो गया ही है, इतना तो निश्चय है। तो जो रोहिणी थी, उन्होंने अपने बच्चों को, विजय बहादुर की कौन थी, रोहिणी पत्नी थी। ठीक है। तो जो रोहिणी जी थी, उन्होंने क्या देखा, बच्चों को खिलौने से खेलते हुए देखा। और जब उन्होंने देखा तो थोड़ी देर तक तो बच्चों को खेलते हुए देखती रही। फिर बाद में पूछा कि बच्चों, ये खिलौने कहाँ से लाए हो? तो उन्होंने कहा कि ये खिलौने वाला दे गया। तो उन्होंने पूछा कि कितने में दिया?
तो वो बोले कितने में, 2 पैसे में। तो रोहिणी सोचने लगी इतने सस्ते में कैसे दे गया, है ना, लेकिन दे तो गया है, ये बात तो पक्की है। एक जरा सी बात ठहरी, रोहिणी अपने काम में लग गई। उसे भला इस पर विचार करने की आवश्यकता क्यों पड़ती। नगर भर में 2-4 दिनों से मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में तो वह एक उस्ताद है, मुरली बजाकर गाने सुनाकर मुरली बेचता भी है, सो भी 2 पैसे में। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा, मेहनत भी ना आती होगी। तो ये जो 6 महीने बाद क्या हुआ, फिर मुरली बनाने वाले का नाम गांव में फैल गया कि वो मुरली बनाने में तो उस्ताद है, मुरली बनाता भी है और गाकर मुरली बेचता भी है, लेकिन वो भी कितने में, 2 पैसे में। तो लोग कह रहे थे 2 पैसे में तो उसकी मेहनत भी नहीं आती होगी। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, वह कैसा है मुरली वाला, मैंने तो उसे नहीं देखा। उत्तर मिला, उम्र तो अभी उसकी अधिक ना होगी, यही 30-32 का होगा, दुबला पतला गोरा युवक, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है, वही तो नहीं जो खिलौने बेचा करता था। तो लोग कह रहे हैं, क्या वो पहले खिलौने भी बेचा करता था? हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बताया वो उसी प्रकार का था, तो वही होगा, पर भाई वह एक उस्ताद है। प्रतिदिन उस मुरली वाले की चर्चा होती, प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक स्वर दिखाई पड़ता, बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। तो जो लोग थे अब वो मुरली वाले के बारे में पूछने लगे। तो जब किसी आदमी ने मुरली वाले का शारीरिक ढांचा बताया तो कोई आदमी उसे तुरंत पहचान गया, ये कौन है, ये तो खिलौने वाला है ना, क्योंकि वो कैसा था, वो जैसा आकार उसने बताया वैसा आकार किसका था, खिलौने वाले का था। तो फिर प्रतिदिन उसकी चर्चा होने लगी और उसका सर गांव में घूमने लगा, बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। रोहिणी ने स्वर सुना तो तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हो आया। उसे मन ही मन खिलौने वाला भी इसी तरह गाकर खिलौने बेचा करता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई, जरा उस मुरली को बुला लाओ। चुन्नू मुन्नू को ले गए, क्या पता इधर फिर आए ना आए, वह भी जान पड़ता कि पार्क में खेलने निकल गए हैं। तो जो आदमी रोहिणी थी उसने क्या कहा, विजय बाबू से कहा कि जाओ मुरली वाले को बुला लाओ, क्या पता वो यहाँ आए या ना आए। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे, उसी तरह के लिए हुए वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली। तो जो लोग थे वो मुरली वाले से क्या पूछने लगे, विजय बाबू अखबार हाथ में थामे हुए पूछने लगे कि कितने रुपए में मुरली देते हो। किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पाक में ही छूट गया और किसी की सोंथनी पैजामी ही ढीली होकर लटक गई। इस तरह दौड़ते हाफते बच्चों का झुंड आ पहुंचा और सब एक स्वर में बोले, अमें भी ले दे मुरली ओ मुरली। मुरली वाला हर्ष से गदगद हो उठा, बोला, सबको देंगे भैया, लेकिन जरा रुको, ठहरो, एक एक को देने दो, अभी इतनी जल्दी हम लौट थोड़े ही जाएंगे, बेचने ही तो आए हैं, और मेरे पास तो 1-2 नहीं, पूरी 57 है। ठीक है, तो जो बच्चों, तो जो मुरली वाला था वो क्या कहता है कि सबको देंगे लेकिन थोड़ा रुक जाओ, हम बेचने ही तो आए हैं मुरली को। और कितनी मुरलियां हैं उनके पास, 57 मुरलियां हैं। विजय बाबू भीतर ही भीतर दोनों रूपों में मुस्का दिए, मन ही मन कहने लगे, कैसा है, देता सबको इसी भाव से है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा। फिर बोले, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है, देते होगे सभी को 2 पैसे में, पर एहसान का बोझ मेरे ही ऊपर लाद रहे हो। मुरली वाला अति अप्रभित हो उठा, बोला, आपको क्या पता बाबूजी इनकी असली लागत क्या है, यह तो ग्राहक का दस्तूर होता है, दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज़ ही क्यों ना बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं दुकानदार मुझे लूट रहा है, आप भला कहाँ विश्वास करेंगे। तो जो मुरली वाला है
तो क्या कहता है, बाबूजी आपको क्या पता इसकी असली लागत क्या है। दुकानदार चाहे हानि उठाकर भी सामान बेचे, ग्राहक क्या सोचता है कि ये मुनाफा कमा रहा है ना। आप कहीं से 2 पैसे में ये मुरली नहीं पा सकते। मैंने 1000 तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव से पड़ी हैं। तो जो मुरली वाला है तो बोले कि क्या मैंने पूरी 1000 बनवाई थी मुरली, तब जाकर के उन्हें मुरलियाँ सस्ती पड़ी हैं। विजय बाबू बोले, अच्छा मुझे ज़्यादा वक्त नहीं, जल्दी से 2 दे दो। मुरली लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए। मुरली वाला कुछ देर तक बच्चों के झुंड में मुरलियां बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियां थी। बच्चे जो रंग पसंद करते मुरली उसी रंग की मुरली निकाल देता। यह अच्छी मुरली है, यह लो बाबू, राजा बाबू तुम्हारे लायक, बस यही है। हाँ भैया हम तुमको वही देंगे, ये लो तुमको वैसी। तो इस तरह बच्चों से क्या होता, वो बात करता था, जिसको जैसी चाहिए थी वो दे देता था। नारंगी रंग की, अच्छा यह लो, ले आए पैसे, अच्छा ये लो मैंने तुम्हारे लिए पहले से ही निकाल कर रख दी थी। तो जो मुरली वाला था तो क्या कहता है कि किसी को बच्चे से कि ये लो मैंने तुम्हारे लिए मुरली पहले ही निकाल कर रख दी थी, तुमको पैसे नहीं मिले, तुमने अम्मा से ठीक तरह न मांगे ना होंगे। धोती पैरों में लपेट कर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं। हाँ बाबू फिर जाओ, अब की बार मिल जाएंगे। 2 अन्नी है तो क्या हुआ, ये लो पैसा वापस ले लो, ठीक हो गया ना हिसाब, मिल गए पैसे। देखो मैंने तरकीब बताई, अच्छा आप की तो किसी को नहीं लेना, सब ले चुके। तो मुरली वाला इस तरह से सबको मुरली बेचने के बाद आगे बढ़ गया। आज अपने मकान में बैठी रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुन रही थी। उसने अनुभव किया कि बच्चों के साथ इतनी प्यार से बात करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। वह सौदा कैसे भी सस्ता बेचता है, भला आदमी जान पड़ता है, जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है। पेट जो ना कराए सो थोड़ा। इस समय मुरली वाले की क्षीण स्वर दूसरी गली में सुनाई पड़ा, बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। रोहिणी मन मन कहने लगी, कैसा इसका मीठा स्वर है। बहुत दिनों तक रोहिणी मुरली वाले का मीठा स्वर और बच्चों से स्नेहमृति यादें आती रही। महीने के महीने हो आए और चले गए, फिर मुरली वाला ना आया और उसकी स्मृति भी क्षीण हो गई। 8 माह के बाद सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके छत पर चढ़कर अंजुलिबिन के सुखा रही थी, तभी नीचे सुर को सुनाई पड़ता, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। मिठाई वाले के उस स्वर के लिए परिचित था। झट से रोहिणी नीचे उतर आई। उसके पति उस समय मकान में नहीं थे, वृद्ध दादी थी। रोहिणी निकट आकर बोली, दादी चुन्नी मुन्नी के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहर आओ, मैं उधर कैसे जाऊं, कोई आता ना हो, जरा हटकर भी मैं उठकर बैठी रहूँगी। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले इधर आना। मिठाई वाला आ गया, बोला, कितनी मिठाई दूँ माँ। ये नए तरह की मिठाई हैं, रंग बिरंगी, कुछ खट्टी कुछ मीठी, जायकेदार, मुंह में टिकती हैं, जल्दी से नहीं घुलती हैं। इन गुणों के सिवा ये खांसी भी दूर करती हैं। दादी बोली, 16 तो बहुत कम की होती हैं, भला 25 तो देते। मिठाई वाला, नहीं दादी इससे अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ, यह अब मैं खैर तुम्हें अधिक ना दे सकूँगा। तो जो मुरली वाला था वो क्या बता रहा है बच्चों दादी को कि मैं इतनी ज़्यादा मिठाई नहीं दे सकूँगा। रोहिणी दादी के पास ही थी, बोली, दादी फिर भी काफ़ी सस्ता दे रहा है, 4 पैसे की ले लो, यह पैसे रहे। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा, 4 की दे दो। अच्छा 25 नहीं 20 ही दे दो। अरे मैं बुढ़ी हुई, मोल भाव अब मुझे ज़्यादा करना आता नहीं। दादी के भोले पोपले मुंह से जरा मुस्कुराहट फूट निकली। तो दादी ने मजाक करते हुए कहा, मुझे 16 नहीं तो नहीं, मुझे 25 नहीं तो 20 मिठाई दे दो, मुझे ज़्यादा मोल भाव करना नहीं आता। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी इससे पूछो
तुम इस शहर में और कभी भी आए थे या पहली बार आए हो? यहाँ के निवासी तो तुम हो नहीं। दादी के कथन दोहराने की चेष्टा नहीं थी। मिठाई वाले ने उत्तर दिया, पहली बार नहीं, कई बार आ चुका हूँ। रोहिणी चिक्की आट से बोली, पहले मिठाई बेचते हुए आए थे या कोई और चीज़ लेकर? मिठाई वाला हर्ष और सस्मय विस्मय भावों में डूबकर बोला, इससे पहले मुरली लेकर आया था, उससे पहले खिलौने लेकर। तो जो रोहिणी थी उसका अनुमान ठीक निकला और उसने कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर हो उठी। बोली, इन व्यवसायों में भला तुम्हें क्या मिलता होगा? तो जो रोहिणी थी उसको क्या हुआ, काफ़ी विस्मय हुआ, मतलब आश्चर्य हुआ कि इसमें व्यवसाय में मुरली वाले को क्या मिलता होगा। मुरली वाला बोला, मिलता भला क्या है, यही खाने को मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता। हाँ, संतोष और धीरज, कभी असीम सुख जरूर मिलता है, मैं यही चाहता हूँ। अब सुख कैसे वह भी बताओ। अब व्यर्थ उन बातों की चर्चा क्यों करूँ, आप उन्हें जाने दें, आपको सुनकर दुखी होगा। जो इतना बताया है और भी बता दो, मैं उत्सुक हूँ, तुम्हारा हर्ज ना होगा, मैं मिठाई में और भी ले लूँगी। तो जो रोहिणी थी वो मिठाई वाले से सवाल कर रही थी कि और मिठाई भी मैं तुमसे ले लूँगी, पर यह बताओ कि तुम इतना सस्ता क्यों बेचते हो। अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, मैं भी कभी अपने नगर में एक प्रतिष्ठित आदमी था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था। वैभव था, सांसारिक सुख था। स्त्री सुंदर थी, मेरी प्राण थी। बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के संजीव खिलौने। उनकी अठेलियों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था। समय की गति, विधाता की लीला, अब कोई नहीं है। तो जो था मिठाई बेचने वाला था वो अपनी बात बताता है कि वो क्या था, कभी नगर का काफ़ी प्रतिष्ठित व्यक्ति हुआ करता था, पर अब क्या है, ऐसा नहीं है। उसके बच्चे इतने अच्छे थे कि ऐसा लगता था सजीव खिलौने हैं। ठीक है, तो वो कह रहा है कि उसके बच्चों की किलकारियों से उनका मकान गूंजता रहता था, पर विधाता की लीला ऐसी थी, कोई नहीं बचा। अब दादी प्राण नहीं निकले, इसीलिए अब उन बच्चों की खोज में निकला हूँ। वे सब अंत में होंगे तो यहीं कहीं, आखिर कहीं न जन्मे होंगे तो उस तरह घुल घुल कर मरता, इस तरह संतोष के साथ मरूंगा। तो कह रहा है कि मैं अपने बच्चों की याद में घुट घुट कर मरता, इससे अच्छा काफ़ी संतोष से मरूंगा। इसके जीवन में कभी कभी बच्चों की एक झलक मिल जाती है। ऐसा जान पड़ता है जैसे वो इनमें उछल कर हंस खेल रहे हैं। पैसे की कमी थोड़ी है, आपकी दया से पैसे काफ़ी हैं, जो नहीं है उसे इस तरह उसको पा लेता हूँ। रोहिणी ने मिठाई वाले की ओर देखा, उसकी आंखें आंसुओं से तर है। इस समय चुन्नू मुन्नू आ गए। रोहिणी से लिपट कर उसका आंचल पकड़ के बोले, अम्मा मिठाई मुझसे ले लो। यह कहकर तत्काल कागज़ की 2 पुड़ियाँ मिठाई से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू को दे दी। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार यह पैसे ना लूँगा। दादी बोली, अरे नहीं, पैसे तो ले जा भाई। तब फिर आगे से आवाज़ पड़ती, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला, भगवती प्रसाद वाजपेयी। तो बच्चों, ये जो कहानी थी कक्षा 6 की मिठाई वाला, तो एक आदमी की कहानी थी जो काफ़ी प्रतिष्ठित व्यक्ति था और उसका साथ कभी एक दुर्घटना हो गई, तो इस कारण उसको होना पड़ा, दुखी हो गया था और वो खुशी की खोज में इस तरह घूमता था। तो बच्चों, ये पार्ट यहाँ पे समाप्त होता है। इससे संबंधित प्रश्न आप हमें पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इसमें कोई समस्या हो या कोई कठिन शब्द समझ में ना आए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। प्रतिष्ठित का मतलब होता है कि प्रसिद्ध व्यक्ति। ठीक है बच्चों, तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें और माँ बाप का कहना मानते रहें। धन्यवाद।